लम्हा लम्हा है मुझे पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। अहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लीजिए 0300 9461 नाज़रीन व सामीन इकराम, आज मैं जो आपके सामने वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ये बहुत ही अहम वीडियो है और इसमें जो जमात अहमदिया का अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और उनकी कब्र कश्मीर मोहल्ला खान यार में है, श्रीनगर खान यार में, इसके मैं आपको हक़ाइक़ बताऊंगा। यहाँ अपने सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सकता है मुझे ये 2 सेशन करने पड़े, यानी 2 वीडियोज़ बनानी पड़े, तो इसको ज़रूर तवज्जो से सुनिएगा। और स्पेशली जो अहमदी हज़रात हैं उनके सामने जो मैं बात रखूँगा उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कितने बड़े स्टोरी मेकर थे और ये कितनी बातों को किस तरह चेंज करके तो अपनी किताबों में लिखते हैं। तो अगर उनको ये बात समझ आ जाए ठीक है, अगर ना समझ आए तो मैंने नंबर दे दिया है, मुझसे दोबारा रब्ता कर लें, इंशाल्लाह सारे हक़ाइक़ इनके सामने रखे जाएंगे। नाज़रीन व सामीन इकराम, कश्मीर मोहल्ला खान यार श्रीनगर में एक कब्र है जिस पे कतबा लगा हुआ है शहज़ादा यूज़े आसफ़ के नाम का। इसका ज़िक्र मिर्ज़ा साहब के एक मुरीद अब्दुल्ला कश्मीरी, उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर उन्होंने उनको ये लिखा कि इस तरह यहाँ पे एक कब्र है, पुराने ज़माने की लगती है, काफ़ी लंबी कब्र है, तो लोग उसे शहज़ादा यूज़े आसफ़ के नाम से जानते हैं। भाई ये बंदा बड़ा नेक था, दीनदार था। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये नबियों की तरह काम करता था, कुछ लोग ये कहते थे कि हो सकता है कि ये कोई अल्लाह का पैगंबर हो। जितनी मुँह बरल उतनी बातें चलती रहीं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम अगर उस कतबे की तरफ गौर करें जिसका मिर्ज़ा साहब के मुरीद ने ज़िक्र किया, तो उस पर लिखा हुआ है शहज़ादा यूज़े आसफ़। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये शहज़ादा क्यों कहा गया इसको। कहीं इसका बाप जो है वो शहज़ादा तो नहीं, बादशाह तो नहीं था? क्या ये बादशाह का बेटा था? अब नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे जो मिर्ज़ा कादियानी का मुरीद है जिसका नाम अब्दुल्ला कश्मीरी है, जब इसने मिर्ज़ा कादियानी को ख़त लिखा और इसने उसमें कहीं भी ये ज़िक्र नहीं किया कि ये बंदा ईसा अलैहिस्सलाम है या साहिब अंजील है या ये मरियम का बेटा है, बल्कि उसने सिर्फ़ इस कब्र के बारे में ज़िक्र किया कि ऐसे कब्र है और ये लोगों के तासुरात हैं। अब चूँकि मिर्ज़ा कादियानी तो वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम का कायल है, इसको मौका मिल गया, इसने झट से उस ख़त के ऊपर कुछ अपने इल्हामात बना लिए, कुछ इसने ख़त में तब्दीली कर दी। जब ये किताब में छपा तो जब उस बंदे ने पढ़ा तो वो बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो हज़रत मसीह मौद जो उसके थे, मैंने तो उसको ये बातें ख़त में लिखी ही नहीं है। ये क्या माजरा है कि उसने अपनी तरफ से सारी बातें घड़ ली हैं। मैंने कहाँ लिखा कि वो साहिब अंजील था? मैंने कहाँ लिखा कि वो जो था ईसा अलैहिस्सलाम था? मैंने कहाँ ये कहा कि वो मरियम का बेटा था? मैंने कहाँ ये कहा कि वो फ़लस्तीन से होता कश्मीर पहुँचा है? वो बड़ा परेशान हुआ। उसने फिर हज़रत जी से रब्ता किया तो हज़रत जी ने आगे से कहा कि मसीह मौद तुम हो कि मैं हूँ? जो बात मैं करूँगा वो बात दुनिया समझेगी, तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनेगा। तो ये कब्र जो है ये इल्हामी कब्र है, मुझे इसके बारे में अल्लाह ने इल्हाम भी किया है। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि कब्र का ज़िक्र तो मैंने कर दिया, तो मिर्ज़ा साहब ने इल्हाम भी बना लिया, सारा कुछ कर लिया। बहरहाल उसने मिर्ज़ा कादियानी की बैत तोड़ दी। उसे पता चल गया कि ये सच्चा मसीह मौद नहीं है। अब वो क्या हुआ, आगे वो बहाई मज़हब में चला गया, वहाँ जाकर उसने एक किताब लिखी और फिर इस सारे लेटर का उसने उसमें जवाब दिया कि ये मेरा असल लेटर है जो मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को लिखा है, और आप मिर्ज़ा मेरे लेटर को चेक कर लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं। हालांकि चाहिए तो यही था कि जब ये
उस बंदे की तरफ से जवाब आया तो कादियानी हजरात सोचते और फिर मिर्ज़ा साहब से पूछते कि आपने इस बंदे के ख़त में इतनी तब्दीलियाँ क्यों की हैं। तो बहरहाल किसी में हिम्मत नहीं थी। चलें, अब नाज़रीन कराम, आपको पता है कि कादियानी जमात तो ये किताबें नहीं पढ़ते, मगर रज़ाई भतीजा पढ़ता है। और रज़ाई भतीजा किस लिए पढ़ता है? सिर्फ़ इसलिए पढ़ता है कि आपको जो कादियानी हज़रात हैं उनको हक़ाइक़ बताए जा सकें और साथ साथ मुसलमान भी उससे फ़ायदा उठा लें। तो नाज़रीन कराम, अब हम चलते हैं उस कब्र की तरफ जिसको मिर्ज़ा कादियानी और पूरी जमात की बुनियाद खड़ी है, बल्कि इनका ईमान है कि वाकई वो जो शहज़ादे की कब्र है वो ईसा अलैहिस्सलाम की है। तो हमें किस तरह पता चला, कैसे पता चला, हमने क्यों यहाँ पे तवज्जो की? नाज़रीन सामीन कराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 14। इसके अंदर वो अब्दुल्ला कश्मीरी का ख़त है और मिर्ज़ा कादियानी यहाँ ये बात लिखता है। इसका पेज नंबर है 170। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, इस शहर के शिया लोग भी कहते हैं कि ये कब्र किसी नबी की कब्र है जो किसी मुल्क से बतौर सियाहत आया था और शहज़ादे के लक़ब से मासूम था। शियों ने मुझे एक किताब भी दिखलाई थी जिसका नाम ऐनुल हयात है। अच्छा नाज़रीन कराम, यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने एक और किताब का नाम भी लिया, उसका नाम है कमालुद्दीन व तमामुन नेमत। इन दो किताबों का नाम मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में लिखा है। बहुत से लोग इसको पढ़ के वैसे ही आगे चले गए होंगे, मगर जब मिर्ज़ा साहब किसी किताब का हवाला देते हैं तो रज़ाई भतीजा ज़रूर उसके पीछे पड़ जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ मिर्ज़ा साहब ने की होगी। तो नाज़रीन कराम, बड़ी मेहनत के साथ ये मैंने किताब ईरान तक मैंने लोगों से रब्ता करके कहा कि मुझे, क्योंकि वहाँ छपी थी, वहाँ की पब्लिश हुई थी, तो मैंने कहा मुझे ये किताब चाहिए। तो अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने मुझे ये दोनों किताबें मुहैया कर दी। फिर मैंने इसमें ये किस्सा पढ़ा, किसके कहने पे पढ़ा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये कहा है। इसका आगे मैं आपको हवाला देता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मुझे एक किताब दिखाई जिसका नाम ऐनुल हयात है। मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ। ये वो किताब है शियों की, इसका नाम रूहुल हयात भी है, अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी, और ये नीचे लिखा है उर्दू तर्जमा ऐनुल हयात। चूँकि ये वहाँ पे छपी फ़ारसी में और अरबी में, अब इसका ट्रांसलेट हुआ है ऐनुल हयात, ठीक है। और ये भी देख लीजिए, ये भी इसके अंदर, इसका नाम आपको बता देता हूँ। ये लिखा रूहुल हयात, उर्दू तर्जमा ऐनुल हयात, अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी। इंशाल्लाह हवाला वीडियो में लग जाएगा। अब इस किताब का नाम मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी इस किताब के अंदर लिखा है, इस जगह पे ऐनुल हयात। ये मेरे पास आ गई वो किताब जिसका ज़िक्र मिर्ज़ा कादियानी ने किया। एक मिर्ज़ा कादियानी ने किताब लिखी है कमालुद्दीन व तमामुन नेमत। ये कमालुद्दीन व तमामुन नेमत मेरे पास आ गई। इसकी ये दो हिस्सों में है। ये देखिए, कमालुद्दीन व तमामुन नेमत, जिल्द 2, शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा नाज़रीन व सामीन कराम, अब मिर्ज़ा साहब की बताई हुई दोनों किताबें हमारे पास मौजूद हैं। इसमें मिर्ज़ा साहब आगे लिखते हैं ऐनुल हयात, इस किताब में बहुत सा किस्सा इब्ने बाबी और किताब कमालुद्दीन व नेमत के हवाले से लिखा है, लेकिन वो तमाम बेहुदा और लग़्व किस्से हैं। यानी इसमें बहुत सारे बेहुदा किस्से हैं, लग़्व किस्से हैं, मिर्ज़ा कादियानी कहता है। हालांकि ये जो ऐनुल हयात ही अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी की है, ये इनके बहुत बड़े इमाम हैं शियों के, मगर मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं उन्होंने जो लिखा है ये लग़्व और बेहुदा है। सिर्फ़ इस किताब में इस कदर सच है। अब सुन लीजिए सच क्या है, वो मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है, रज़ाई भतीजा नहीं कह रहा, मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है। कादियानी हज़रात तवज्जो फरमाइएगा। सिर्फ़ इस किताब में इस कदर सच है कि साहिब किताब कबूल करता है कि ये नबी सियाह था और शहज़ादा था जो कश्मीर में आया। न नीचे उसने नाम लिखा है, उसका नाम था यूज़े आसफ़, ठीक। अब नाज़रीन कराम, इस किताब में हमें मिर्ज़ा कादियानी ने ये दो किताबों के नाम बताए, हमने वो देख लिए। अच्छा, अब नाज़रीन व सामीन कराम, इसी के साथ मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 18, ठीक है। अब इसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी फिर यही बात लिखता है। इसका पेज है, देख लेते क्या पेज, इसका पेज है 361। ये जिल्द नंबर 18, पेज 361। इस पे मिर्ज़ा कादियानी फिर कहता है किताब कमालुद्दीन, ठीक है। इसका मतलब है इस किताब का नाम लिया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने।
अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और किताब, ताकि सबसे पहले हम तसल्ली कर लें। कादियानी हज़रात, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आपने इसकी तहकीक ज़रूर करनी है। इंशाल्लाह जब आप तहकीक करेंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि जो कब्र कश्मीर में बताई गई है वो ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं है। मिर्ज़ा साहब ने बहुत बड़ा यहाँ आपके साथ हाथ किया है और आपको गलत रास्ते पे लगा दिया है, और आगे मुरब्बियान भी आपको गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, चूँकि ये किताब अरबी में है और उसका कादियानी जमात ने उर्दू में तर्जुमा कर दिया है, और ये किताब का सफ़ा नंबर है 173 और ये लिखा हुआ है अल हुदा वल तबस्सर लमन यरा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, और वहाँ के लोगों की ज़बान पर ये रवायत मुतवातर चली आती है कि वो बनी इसराइल के एक नबी की कब्र है जो शहज़ादा था और उसका नाम यूज़े आसफ़ था। उन लोगों की रवायत मुतवातर चली आती है तो मिर्ज़ा कादियानी ने मान लिया, और जो हदीसों में ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के मुतल्लिक़ मुतवातर हदीसें आ रही हैं, तवातर के साथ हदीसें हैं, और मिर्ज़ा कादियानी ख़ुद कहता है कि तवातर का इनकार जो है वो कुफ़र है, उसके बावजूद पूरी कादियानी जमात उन हदीसों को नहीं मानती। चलें देखते हैं आगे वो कहता है, और वहाँ के आम लोगों में ये बात मशहूर है कि इसका असल नाम ईसा साहब था और वो नबियों में से था, और तकरीबन 1900 साल पहले उसने कश्मीर की तरफ हिजरत की। अब ये बता रहा है कि उस किताब का नाम जो था, उसकी किताब का नाम उसका असल नाम ईसा साहब था और वो नबियों में से था। आगे जाके फिर कहता है उनमें से एक किताब का नाम कमालुद्दीन है, और बहुत मशहूर किताबें हैं, और इसमें ईसाइयों की किताबों में देखा है कि ये लोग यूज़े आसफ़ को मसीह के शागिर्दों में से एक शख्स ख्याल करते हैं। चलें आगे मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मज़ीद 12 यूज़े आसफ़ ने अपनी किताब का नाम अंजील रखा। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इन दोनों किताबों के अंदर यूज़े आसफ़ ने अपनी किसी किताब का ज़िक्र नहीं किया और ना किसी किताब का नाम अंजील रखा है। आगे लिखा है, पस सच ज़ाहिर हो गया है, उसे पकड़ ले और ख़ुद साख्ता बातों को छोड़ दे। अगर तुझे तफसील चाहिए तो किताब कमालुद्दीन नामी पढ़ कर देख ले। अब हमें मिर्ज़ा साहब ने ये बता दिया कि कौन सी किताब पढ़ लें, कमालुद्दीन और ऐनुल हयात। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मिर्ज़ा साहब ने इस किताब का नाम लिया। हम इसको खोल के देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब इस किताब में जो कहते हैं ना, किस्सा इस कदर सच है, वो क्या है। आइए मैं इस किताब का पेज खोलता हूँ। इस किताब का पेज है तकरीबन 361 पेज पे ये किस्सा शुरू है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किस्सा बलौहर और यूज़े आसफ़, ज़रा तफसील से बयान किया जा रहा है। अब क्या तफसील है मैं आपको पढ़ता हूँ, स्कैन मैं इसका ग्रुप में लगा दूँगा। लिखा हुआ है इब्ने बाबिया रहमतुल्लाह अलैह, मिर्ज़ा साहब ने भी जिक्र किया अपनी किताब में। इसका रवायत की है कि ममलकत हिंदुस्तान में एक बादशाह शौकत अजीम बादशाह था, यानी बहुत उसकी इज़्ज़त थी, बहुत उसकी शान व शौकत थी, उसकी हैबत लोगों के दिलों पर गैर मामूली थी। यानी वो बड़ा था, बुतों को पूजा करता था, बुतों को मनते अपनी चढ़ाया करता था, बड़ा बुतों का दिलदादा था। ये इस बादशाह का किस्सा शुरू हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? सबसे पहला ज़िक्र ही बादशाह का चला है। हमेशा याद रखिए, मैंने आपसे पहले कहा था, शहज़ादा वो शख्स कहलाता है असल में जो बादशाह का बेटा होता है। शहज़ादी वो कहलाती है जो बादशाह की बेटी होती है। तो नाज़रीन इकराम, अब हमें पता चला कि सबसे पहला जो ज़िक्र है बादशाह को हो रहा है, और आगे लिखा है बादशाह बड़ा फ़राग दिल था, और साथ ये भी लिखा है बदकारियों में मुब्तला था, लोग खुशामद करते थे, उनको इनाम देता था, सारा कुछ करता था, मगर एक कमी थी। वो क्या थी कि बादशाह के यहाँ फ़र्ज़ंदे नरीना ना था, यानी उसकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, उसका कोई बेटा नहीं था। तो इसके लिए बादशाह बड़े चढ़ावे चढ़ाता बुतों को, ही बड़ा कुछ करता, बड़ी दुआएं कराता बुतों को। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ। ये सिर्फ बादशाह का किस्सा चल रहा है 2 सफ़ात पे ना। ये देखिए आगे ये जो वर्क आ रहा है, इसके अंदर फिर ये किस्सा, अब बादशाह का किस्सा तब्दील हो रहा है। वो ये है, इसी ज़माने में बादशाह के फ़र्ज़ंदे नरीना तवल्लद हुआ, यानी बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ। अब देखिए कि मैंने पहले कहा कि बादशाह का बेटा ही शहज़ादा कहलाता है असल में।
अब कहते हैं कि बादशाह को इतनी खुशी हुई कि करीब था कि वो मर जाता। इतनी खुशी हुई कि मुझे इस उम्र में बेटा मिल गया है। उसने कहा कि ये सारा जो मैं बुतों की पूजा करता हूँ, बुतों पे चढ़ावे चढ़ाता हूँ, ये सारा बुतों का किया धरा है, मुझे बुतों की अता है कि मुझे बेटा इस उम्र में मिल गया, जब वो के इससे मायूस हो चुका था। आगे चलते चलते उसने 1 साल के लिए मुल्क में खुशी मनाने का ऐलान कर दिया कि मेरे बेटे की खुशी में पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाए 1 साल तक। अब आगे लिखा है कि लोगों को 1 साल तक खुशी और शादी ऐश और निशात का हुक्म आम हो गया। फ़र्जंदे अर्जमंद का नाम यूज़े आसफ़ रखा। नाज़रीन व सामीन करम, अब बादशाह ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? शहज़ादा था, उसका नाम रखा गया यूज़े आसफ़। ठीक है। अब नाज़रीन करम, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, कादियानी हज़रात तवज्जो से सुनिएगा। आगे जाके ये जो यूज़े आसफ़ नामी बंदा है, सच्ची मुच्ची अल्लाह का नबी बन जाए, अल्लाह का रसूल बन जाए और इस पर कोई किताब भी नाज़िल हो जाए, तब भी ये शख्स ईसा इब्ने मरियम नहीं बन सकता। उसकी वजह क्या है? वजह सुन लीजिए। हमारे पास ये कुरान मजीद मौजूद है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने ये लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम, कि मरियम जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो बिन बाप पैदा हुए हैं। अगर आपको कुरान पर यकीन है, कुरान को मानते हैं, तो फिर आप मान लीजिए कि इसके अंदर जो अल्लाह ने बात फरमाई है कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए हैं, उनका बाप कोई नहीं है, तो इस किताब के अंदर इस शख्स का नाम, जिसका नाम शहज़ादा यूज़े आसफ़ है, उसका बाप मौजूद है। अब बताइए कादियानी हज़रात, सोचिए कि ये कैसे ईसा इब्ने मरियम बन सकता है? ये कभी भी नहीं बन सकता। और फिर नौज़ बिल्लाह, अगर कादियानी हज़रात मिर्ज़ा कादियानी की इस बात को मानते हुए कहते हैं कि कश्मीर वाली कब्र वाकई ईसा अलैहिस्सलाम की ही है, तो फिर उनको मानना पड़ेगा कि ये जो बुत परस्त था, इसका बादशाह जो इसका बाप था, अय्याश परस्त था, बुतों की पूजा करता था, सब कुछ वो बुरे काम करता था, नौज़ बिल्लाह, फिर कादियानी हज़रात तस्लीम करें कि ये ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद था। वरना ये मिर्ज़ा कादियानी ने इतनी इस कदर तौहीन की है ईसा अलैहिस्सलाम की कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि नौज़ बिल्लाह एक बादशाह का बेटा, उसे इसने ईसा अलैहिस्सलाम बना दिया। क्या ये काबिज़ किस्सा मिर्ज़ा कादियानी ने नहीं पढ़ा होगा? यकीनन पढ़ा होगा, मगर उसके बावजूद मिर्ज़ा कादियानी ने कुरान को एक साइड पे रख दिया, हदीसों को एक साइड पे रख दिया, और सिर्फ़ अपनी बात को सच्चा करने के लिए इसने एक ऐसे बच्चे को, जिसका नाम शहज़ादा यूज़े आसफ़ था, इसने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दे दिया। चलें आगे चलते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी अहमदी को एतराज़ हो, वो मुझसे रब्ता करे, मेरा मोबाइल नंबर मैंने बता दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या कहते हैं? फ़र्जंदे अर्जमंद का नाम यूज़े आसफ़ रखा। ठीक है। फिर बादशाह ने यूँ किया कि बादशाह ने वह, जैसे ये अभी भी आप देख लें हिंदुस्तान के अंदर ये अभी रस्म है कि वो कुंडलियाँ निकालते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, इनके आते हैं पंडित वगैरह, वो कुंडली, तो बादशाह ने नजूमियों को बुलाया बुलाने के उनको कि इस बच्चे की कुंडली निकालो। अब यहाँ लिखा है बहुत बड़े बड़े वहाँ पे वो पंडित आए, उन्होंने कुंडलियाँ निकाली और बादशाह के बेटे की बड़ी तारीफ़ें की कि ये बच्चा ऐसा है, वैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक शख्स ऐसा था जो अपने फ़न में माहिर था, ये लिखा हुआ है, मगर एक नजूमी जो बादशाह की नज़र में भी अपने फ़न में नहायत माहिर था, अर्ज़ किया कि ये बच्चा न सिर्फ़ शराफ़त व अज़मत दुनिया में अशरफ व अफजल होगा, बल्कि शराफ़त आखिरत में भी तमाम दीनदारों का पेशवा होगा। अब नाज़रीन कराम, इसके आगे साथ ही लिखा हुआ है कि बादशाह ये सुनकर रंजीदा हो गया और गमगीन हो गया। अब मैं आपको इसकी स्टोरी अगली सुनाता हूँ। अब बादशाह क्यों गमगीन हुआ, बादशाह क्यों रंजीदा हुआ? इस वजह से हुआ कि वो तो बुतों को पूजने वाला था, वो तो खुदा की इबादत नहीं करता था। जब उसने कहा कि दीनदारों को ये पेशवा होगा, तो बादशाह को परेशानी लग गई कि ये मेरा बेटा तो दीन की तरफ चला जाएगा। अब इसने आगे क्या किया कि इसने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि अलहदा एक जगह पे महल बनाया जाए जहाँ दुनिया की हर चीज़ की सहूलत वहाँ पे हो, और बच्चे को उस महल में रख दिया जाए। और वहाँ पे उसने अपने एतमाद का एक वज़ीर लगा दिया, बंदे लगा दिए
कि इस शहज़ादे को किसी किस्म की दीन की बात इसके कानों तक ना पहुँचे, ताकि ये मेरे जो अबाव जदाद का दीन है, बुत परस्ती है, उस पे चले। तो नाज़रीन इकराम, महल बन गया, इस बच्चे को वहाँ छोड़ दिया गया। एक वज़ीर जो था उस पर ड्यूटी लगा दी गई। अब आगे चल के थोड़ा सा हम आगे चलते जाएं तो ये लिखा हुआ है कि यूज़े आसफ़ बादशाह का फ़र्जंद। अब इतनी दफ़ा ये बात लिखी, यूज़े आसफ़ बादशाह का बेटा, बादशाह का फ़र्जंद, इतनी दफ़ा लिखी है, मगर उसके बावजूद मिर्ज़ा कादियानी ने इसको ईसा अलैहिस्सलाम ही कहा है। न कादियानी हज़रात, गौर कीजिए मेरी बातों को और तहकीक कीजिए इस बात की और अपने इस अक़ीदे को बदलिए। एक नबी के बारे में ऐसा अक़ीदा रखना, नाउज़ बिल्लाह, आप ख़ुद समझदार हैं। चलें, बहरहाल कहते हैं कि यूज़े आसफ़ बादशाह का फ़र्जंद अब सने तमीज़ को पहुंच चुका था, यानी वो जवान हो चुका था, अच्छे बुरे की तमीज़ उसको थी और नहायत अक्लमंद था और सोचने वाला था। इसने क्या किया कि एक दिन उस वज़ीर को अपने पास बुलाया, उससे पूछा मुझे यहाँ क्यों बंद करते हो, मुझे क्यों नहीं यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त। तो वज़ीर चूँकि बादशाह की वजह से उसने उसको टाल टूल दिया, मगर अब चूँकि वो समझदार हो गया था, उसने वज़ीर से कहा कि बात सुनो मेरी, अगर कल को किसी वक्त बादशाह फ़ौत हो जाता है, मेरा वालिद फ़ौत हो जाता है, तो उसकी जगह पे बादशाह की कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो वज़ीर ने कहा हजूर आप ही बैठेंगे। उसने कहा जिस दिन मैंने बादशाह बनना है मैंने तुझे कैद खाने में डाल देना है। अब वो वज़ीर बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा जी वो किस लिए। उसने कहा मुझे सच बताओ, मुझे क्यों यहाँ बंद किया है। अब वज़ीर डर गया इस बात से। उसने कहा जी अगर आप मुझे ये बात बाहर ना निकालें तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा बताओ। तो उसने कहा जी कि आपके वालिद साहब ये चाहते हैं कि आप बुतों की पूजा करें, आप उनके दीन पे चलें, मगर कुंडली आपकी बताती है कि आप नेक होंगे, दीनदार होंगे, अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, इसलिए कि आपके कानों में कोई दीन की बात ना पड़े, आपको इसलिए इस महल में बंद कर दी और सारी सहूलतें इसमें दे दी गई हैं। और बादशाह सलामत ने साथ ही हुक्म जारी कर दिया था उसी वक़्त कि जितने दीनदार लोग हैं, जितने जाहिद आबद लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। तो बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोगों ने भेस बदल लिया, मगर जो पहचाने गए बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको ज़िंदा जला दिया जाए, तो उनको ज़िंदा जला दिया गया है। बहुत हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। तो अब बादशाह शहज़ादे को सारी समझ आ गई बात की। तो एक दिन बादशाह उससे मिलने आया, तो इसने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जी आप मुझे कब तक यहाँ कैद रखेंगे, एक ना एक दिन तो आपने मुझे निकालना ही है, कल को आप फ़ौत हो जाएंगे तब भी मैं इस महल से निकल के आपकी सीट पे बैठूँगा। तो बादशाह को समझ आ गई मेरा बेटा समझदार हो गया है। उसने उसको बहरहाल वहाँ से निकाला, बड़ी शान व शौकत से महल में अपने महल में ले गया। वहाँ पे बड़ा कुछ हुआ, मगर बादशाह ये शहज़ादे का दिल नहीं लगता था। ये शहज़ादा चूँकि दीनदारी में जाना चाहता था, अब ये गमगीन रहता, उदास रहता। वज़ीरों से बादशाह ने मशवरा किया, उन्होंने कहा जी शादी कर दी जाए। फिर इसकी एक खातून से शादी कर दी गई किसी शहज़ादी के साथ। उस शहज़ादी का भी जिक्र आ रहा है, वो भी बादशाह की बेटी थी, मगर पहली रात वो शहज़ादी जो थी वो भी बुत परस्ती की थी, दिलदादी थी। उसने शराब पी और शराब पी के वो बेहोश हो गई। शहज़ादा और वज़ीर उसको वहीं छोड़ के ये दूर कहीं जंगलात में निकल गए और वहाँ जाके उन्होंने डेरे लगा लिए। अब शहज़ादा किसी को ना मिला, ना वज़ीर मिला, बड़ी तलाश की गई। अब क्या हुआ कि ये शहज़ादा वज़ीर से कहता है कि मुझे किसी ऐसे बंदे से बुलाओ जिससे मैं दीन की बात सीखूं। तो उसी जंगल में एक जाहिद आबद जो था, जो अल्लाह की इबादत करने वाला था, वो भी कहीं छुप के बैठा हुआ था। जब वो आपस में इनकी मुलाकात हुई तो पता चला कि उसका नाम था हकीम बलोहर। यही ना जो मैंने आपसे पहले कहा कि दिखा हुआ है किस्सा बलोहर और यूज़े आसफ़। अब बलोहर के पास, जो बलोहर था वो इस शहज़ादे के पास आता, शहज़ादा उससे मुख्तलिफ़ सवालों जवाब करता। तफसील पूरी लिखी है, जिसको अगर पूरी तफसील चाहिए होगी इंशाल्लाह ये एक किताब का PDF बना के मैं लगा दूँगा। अब शहज़ादा उससे दीन की बातें सीखता, उसको बड़ा मज़ा आता, हर सवालों जवाब उससे सीखता। अब नाज़रीन इकराम यहाँ पे जाके फिर मुझे कहना पड़ेगा, अब हमें कुरान पाक फिर खोलना पड़ेगा। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने, ये मैं आपको बताता हूँ जी, ये है जी सूरह आल इमरान और आयत नंबर है 49। ये कादी मिर्ज़ा ताहिर का तर्जुमा किया हुआ कुरान पाक है। इसके पेज नंबर 90 पे लिखा हुआ है वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल अंजील।
और वो उसे किताब व हिकमत की तालीम देगा और तौरात और इंजील की। अब यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कौन तालीम देगा? अल्लाह देगा। यहाँ ये जो शहज़ादा है ये किससे तालीम हासिल कर रहा है? हकीम बलोहर से, एक इंसान से। ठीक है। अब मिर्ज़ा कादिरी ने ये भी पढ़ा, और अब मिर्ज़ा कादिरी का दावा मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, मुझे कुरान के अबूर हासिल हैं, सारा कुछ है, मगर मिर्ज़ा कादियानी को ये ना पता चल सका कि ये तो सारा इल्म ही एक बंदे से सीख रहा है। तो चलें बहरहाल इसी के साथ एक और आयत है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है जी 198 पेज है, ये आ गया जी ये। अच्छा, अब इसमें भी लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अलमतुकल किताबा वल हिकमत व तौरात वल इंजील। तर्जुमा क्या किया? जब मैंने तुझे किताब सिखाई और हिकमत भी और तौरात भी और इंजील भी। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में कि मैंने ये तुझे तालीम दी है, मगर इसके अंदर किससे तालीम ले रहा है? शहज़ादा हकीम बलोहर से। अच्छा, अब मैं मुख्तसर करता जाता हूँ आपको ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये देखिए अब इसके अंदर शहज़ादे के लफ्ज़ चलते आ रहे हैं, शहज़ादा बलोहर, शहज़ादा और बलोहर का जिक्र चलता आ रहा है। ये सारा जिक्र आगे चलता जा रहा है, शहज़ादा बलोहर से दीन सीख रहा है। यह पूरी स्टोरी जो है ये बलोहर और शहज़ादे के गिर्द घूम रही है। ये काफ़ी सारे सफ़ात जो हैं ये इसी पे चल रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके आखिर में कि आखिर में क्या होता है। ये देखिए शहज़ादा, फिर इसमें बादशाह का जिक्र भी आता है। आगे चलते हैं, देखते जाइए जी। अब इतने सारे सफ़े तो मैं नहीं लगा सकूँगा वीडियो के अंदर, मगर आप देख लीजिएगा जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई। अब ये आखिर में इसकी स्टोरी का क्लाइमैक्स होने वाला है। अब ये होता है कि शहज़ादा जो है अपने बाप के लिए बड़ा फ़िक्रमंद होता है। किस लिए फ़िक्रमंद होता है? कि वो देखता है कि मेरा बाप जो है वो बुतों की पूजा करता है और मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। अब नाज़रीन कराम, शहज़ादा क्या करता है? वह लिखा है, और कहा ए शहज़ादे अपने मुल्क रह को छोड़कर कहाँ जाते हो? हकीम बलोहर के साथ उसका तल्ला ख़त्म हो गया। उसने अपने वज़ीर को भी कहा कि तुम अब चले जाओ, मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, मगर वो अपने वालिद के लिए बड़ा परेशान था। तो आगे लिखा है कि वज़ीर ने अर्ज़ किया बादशाह तो मुझे कत्ल कर देगा। ज़ाहिरी बात है वज़ीर के साथ जो इकट्ठे भागे थे दोनों। तो यूज़े आसफ़ ने अपना लिबास और कीमती याकूत उसे देकर बादशाह की तरफ भेजा और चल दिया। यूज़े आसफ़ आगे बढ़ा तो उम्दा और लजीज़ फल मिले। उन्होंने उन्हें नबूवत की बिशारत समझा, यानी उसे जो फल मिले नज़र आए उसने उसे नबूवत की बिशारत समझा। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। हम कहते हैं ये नबी बन जाए, ये रसूल भी बन जाए, कोई इतराज़ नहीं है। हो सकता है ये नबी रसूल हो भी, मगर ये ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये बादशाह का बेटा है। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि ये जो है बंदा ये ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता। ये मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोल के अपनी किताबों में इसका जो ज़िक्र लिखा है, नाकाम कोशिश की है, वो गलत किया है, इल्ज़ाम लगाया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे। इस पूरी किताब के अंदर अगर हम इसको देखें, इस पूरी किताब के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद का ज़िक्र नहीं है, यानी कुरान मजीद के अंदर, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का ज़िक्र है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का। इस किताब को देखें, इस पूरी किताब में यूज़े आसफ़ के बाप का ज़िक्र है, माँ का ज़िक्र नहीं है। कैसी बात है? जिसे मिर्ज़ा कादियानी ईसा अलैहिस्सलाम कह रहा है, इस किताब के अंदर माँ का ज़िक्र नहीं है बल्कि बाप का ज़िक्र है। और जिसको हम ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं, वो कुरान मजीद के अंदर कुरान मजीद के अंदर उसकी माँ का ज़िक्र है, बाप का नहीं है। यहाँ माँ का ज़िक्र है, यहाँ बाप का ज़िक्र है। और मिर्ज़ा कादियानी ने इस बंदे को ईसा अलैहिस्सलाम माना है। अब नाज़रीन इकराम बताइए ये कुरान की तौहीन है कि नहीं? चलिए आगे चलता हूँ। अच्छा, आगे लिखा है उसको लिबास दे के भेजा। अब वो क्या कहता है कि बादशाह जब मेरे लिबास को देखेगा तो वो समझ जाएगा और वो तुम्हें कत्ल नहीं करेगा, माफ़ कर देगा। अब यूज़े आसफ़ ने बलोहर का शुक्रिया अदा किया और अपने वालिद की खिदमत के फ़रीज़े की अदायगी पर मुतवज्जो हुआ। यानी अब यूज़े आसफ़ अपने वालिद की जो खिदमत है इसके लिए मुतवज्जो हुआ, क्योंकि वो अपने शफीक बाप को गलत रास्ते से हटाकर आखिरत के सही रास्ते पर लाना चाहता था। सादत अबदी की पेशरफ्त का पहला कदम समझता था। अब नाज़रीन इकराम फिर वही कहना पड़ेगा, कितनी तफसील से शहज़ादा यूज़े आसफ़ और उसके बाप का ज़िक्र मिल रहा है। शहज़ादा बाप की वजह से परेशान भी है। किसी अंजील का ज़िक्र, इसमें किताब का ज़िक्र ही नहीं है किसी किस्म का। ठीक है, आगे चलते हैं।
लिहाजा उसने अपने वालिद की खिदमत में एक कासद के ज़रिए अपना मोदबाना सलाम भेजा। ठीक है, किसने? शहज़ादे ने। और अर्ज़ किया कि आपका फ़र्जंदे जानिसार, आपका बेटा इस फ़ानी दौलत व जाओ चशम दुनिया के तरक करके बाकी सल्तनत उखरी अबदी सरमदी की बादशाहत का हकदार बन गया है। यानी जो उसने अपने बाप से कहा कि जो आपका बेटा है वो दुनिया की दौलत को, दुनिया की शान व शौकत को तर्क कर चुका है, बल्कि वो आखरत का जो है तलबगार है और उसका हकदार बन गया है, और चाहता है कि आपको भी इस अबदी तख्त व ताज का मालिक बना हुआ अपनी आँखों से देखे। यानी आपको भी दीन इस्लाम में दाखिल होता है वो अपनी आँखों से देखना चाहता है। कितनी फ़िक्र है इस बच्चे को, इस शहज़ादे को अपने बाप की। और मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। और अपनी बेशुमार किताबों में उसने कहा कि ये यूज़े आसफ़ जो है यही ईसा अलैहिस्सलाम है, मुझे अल्लाह ने खबर दी है कि ये कब्र जो है ये इसकी है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे लिखा है, बाप ने बेटे का पैगाम सुनकर उसको बुलाया। अब बाप ने बेटे की जुदाई में जब उसका पैगाम सुना कि मेरा बेटा जो है वो आखरत का हकदार बन गया है, सही दीन की तरफ चला गया है, तो उसने उसको बुलाया। तौफ़ीक़ इलाही शामिल हाल थी, यानी अल्लाह की तौफ़ीक़ थी जो उसके हाल में शामिल थी कि वो आखरत की अबदी व सरमदी ज़िंदगी का हकदार बना। यानी वो फिर बंदा अब जो बुतों की पूजा करने वाला है, अय्याश परस्त आदमी था, हर किस्म की याशी करता था, शराबी कबाबी सारा कुछ था, अब वो छोड़कर तो सही नेक और दीन का हकदार बन गया। अब क्या हुआ, इसके बाद यूज़े आसफ़ पैगाम इलाही का मुबल्लग बनकर शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती घूमता और तबलीग दीन करता हुआ बिला आखिर कश्मीर जा पहुंचा। बाप को सही दीन पे लगाने के बाद, बाप को इस्लाम पर लगाने के बाद, बाप को जो अल्लाह का लाया हुआ सही दीन था उस पे लगाने के बाद वो घूमता घूमता लोगों को तबलीग करता करता मुबल्लग बनकर आखिर कश्मीर पहुंचा और वहाँ की तमाम आबादी को राह हक़ की तस्वीर दिखाकर हक़ परस्त बना दिया। यानी वहाँ पे जो लोग अल्लाह के अलावा लोगों की पूजा करते थे, उनकी बुतों को पूजते थे, जो भी उनका उस वक्त मज़हब था, उनको उसने राह हक़ पे ले आया और वहीं दायमी अजल को लब्बैक कहा और यहीं यूज़े आसफ़ फ़ौत हो गया। अब नाज़रीन कराम, हमने अभी एक किताब को चेक किया है जो हमें मिर्ज़ा कादियानी ने बताई कि इसका किस्सा इसमें लिखा है। अब हमने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, हवाला जात लग जाएंगे। अब नाज़रीन सामीन कराम और स्पेशली जो कादियानी हज़रात है, मुझे बताइए कि आप भी इस किताब को पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह इसका मैं PDF बना के अब अपलोड करूँगा, आप उसको पढ़ लीजिए कि इसके अंदर कहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, कहाँ इसके अंदर साब अंजील का ज़िक्र है, कहाँ ये नबियों में से था। अगर उसने नबूवत की बिशारत समझी है, चलें आप कह लें कि वो नबी बन गया, मैं कहता हूँ बना लें, हो सकता है नबी बन गया हो, अल्लाह ने नबी बना दिया हो, मगर ये कम से कम ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बन सकता। नाज़रीन व सामीन कराम, ज़रूर तवज्जो कीजिए और ये जो स्पेशली कादियानी यैया है या जो मुरब्बियान हैं, इनसे ज़रूर पूछिए। बल्कि मेरा तो ये है कि जो खलीफा वक्त हैं आपके, उनसे पूछिए कि इसमें तो ज़िक्र ही कोई नहीं है, ये तो किसी भी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम बन ही नहीं सकता, कैसे मिर्ज़ा साहब ने इसको बना दिया। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह अब अगली किताब ये रहेगी ये कमालुद्दीन व तमाम नेमत। इसमें भी किस्सा सेम यही लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह की बातें हैं, सारा यही किस्सा है। तो नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद रखता हूँ कि खुले दिल से कादियानी इस बात की तहकीक करेंगे, चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि कुरान पाक के अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ज़िक्र है, यहाँ पे बादशाह का यूज़े आसफ़ के साथ ज़िक्र है। तो कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला हमें हक़ और सच कहने की और कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।